हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने आरआरबी जो रेलवे का आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है, ये अपने करेंगे दोस्तों, जो 2024 में कंप्लीट हुआ है। तो इसके अंदर आपको मैंने 9 दिसंबर तक की शिफ्ट के एग्ज़ाम करवा दिए थे और आज अपने 12 दिसंबर 2024 की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे, क्योंकि दोस्तों आगे एनटीपीसी ग्रुप डी और एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ रहा है। इसके लिए भी आपको इस जो पेपर लगाओगे आपको बड़ा ही फ़ायदा मिलेगा और सवालों को सोल्व करने का तरीका पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पे विजिट करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे आरपीएफ एसआई की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो पेपर मैंने करवा रखे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 की सीरीज चल रही है, सीबीटी 2 के कुछ पेपर करवा दिए और ये टॉपिक वाइज सीरीज भी चल रही है। तो आप इस चैनल से मैथ से संबंधित चीज़ें पढ़ सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ इसमें डालता हूँ, जहाँ से आप सवालों को देख पाएँ। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। पहला सवाल दोस्तों, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो दोस्तों, 5% का मतलब 1/20, 1/20 की वृद्धि हुई है और 20 का मतलब हो गया दोस्तों 1/5 की वृद्धि। तो 1,40,000 पर 1 की वृद्धि हुई है तो 21/20 हो गया। इसमें 1 की वृद्धि हुई है तो 6/5 हो जाएगा। 20 5 100, डबल 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 चौके 24। इसका मतलब डबल 0 तो आना ही था, लास्ट में इकाई अंक 4 आएगा जीरो के बाद। ये 3 0 3 0 3 0 आंसर हो गया सी ऑप्शन। अगर किसी भी ऑप्शन में 2 0 होती तो इस अंक से अगर अलग अंक होता जीरो के अलावा तो यहाँ पे 4 आना था, यहाँ 5 7 अलग होता, तो अपने आंसर इसको देख के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 247 है तो भाग लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, सवाल आसान है, इसमें बस गर्ल्स एंड बॉयज़ का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, 1:5। अपने कई बार बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो समझ लेते हैं फ्लो में, तो यहाँ से ये सवाल गलत हो सकता है। इसमें वैल्यू है 1 की 247, कितने गुना, तो ये भी 247 गुना कर दो इसको। 1 की वैल्यू 247 तो 5 की 247 इंटू 5, 5 7 35, 20 और 3 23, 2 5 दूनी 10 और 2 12, तो आंसर आ गया 1235। नेक्स्ट, एक थोक विक्रेता सुहेल को 45 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं को 75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि इस मिश्रण को 80 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 25% लाभ अर्जित कर सके? दोस्तों, एलिगेशन लगा दो, ये भी सीपी 45 रुपये वाले चावल, 75 रुपये प्रति किलो वाले चावल, अब 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा तो 25% का लाभ, मतलब 125% की वैल्यू कितनी है? 80 रुपये। आपको तो 100 चाहिए ना, 100 की, क्यों? क्योंकि सीपी चाहिए, क्योंकि ये सीपी में लगा रही हो आप, ये सीपी है दोनों, तो इसकी 80/125
इंटू में 100 आ गया, 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से काटा 16, 16 चौके 64। तो इसका मतलब है 64 रुपये आपका ओवरऑल आ गया। एलिगेशन लगाइए, इनको घटाया 11 और इसको घटा दो दोस्तों 9 और ये कितना आ जाएगा 1। तो 11:19 में आपने मिलाया है। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 112 मीटर और 114 मीटर की विमाओं वाले आयत में निर्मित किया जा सकता है। दोस्तों, आपको काफी बार ये सवाल करवाया हुआ है। इसके अंदर आपको क्या देखना है, देखिए जैसे मान लो दोस्तों एक आयत दिया हुआ है, इसके अंदर आपको बोलेगा वो क्या कि एक वृत्त है जिसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो अब परिधि आपको रेडियस नहीं दी, तो आपको इसी से पता करना है कि मैक्सिमम आकार का वृत्त रखना है। आप इसको इसके अंदर कहीं भी रख लीजिए, इससे बड़ा वृत्त नहीं आ सकता। इसका मतलब आप बोलोगे सर हम इसकी चौड़ाई कितनी है 112 और ये कितनी है 114, तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसका व्यास बन जाएगा और व्यास से हम रेडियस निकाल लेंगे। बस रेडियस ही चाहिए थी। आर बराबर कितनी आ जाएगी 56, क्योंकि टोटल 112 व्यास, तो रेडियस कितनी आ गई 56 आ गई। तो 2 पाई आर परिधि चाहिए थी, परिधि कितनी 56, 7 2 56, 8 22 8 176 या 8 दूनी 16 दूना 32, इकाई अंक 2 आएगा, आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, कितने विद्यार्थियों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए? दोस्तों 125 वाले हैं ये 130 वाले, ये 135 वाले, ये 140। तो ये 135 तक वाले हैं, 135 वाले। 135 से अधिक चाहिए तो 140 45 से 45 50 60 ये सारे आ जाएंगे अधिक में। 135 से ऊपर वाले इनको ऐड कर लो, 8 5 13 17 18, टोटल आंसर आ गया 18। नेक्स्ट, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। दोस्तों पहला ऑप्शन आप इसको चेक कर सकते हो, 11 का मल्टीपल, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा बेसिक बता देता हूं, इसमें क्या करोगे दोस्तों, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386 दे रखा है। आपको निकालना है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपको निकालना है। देखो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1386 बटे कितना 4 पाई, पाई की वैल्यू 22, ऊपर चला गया 7, तो 11 दूना 22, 11 से काट दो 1 और 2, 11 दूना 22, 11 छके 66, 2 से काट दिया 63 बार। आर स्क्वायर बराबर आ गया दोस्तों 9 इंटू 7 लिख लो, नीचे 4 आ गया। आर बराबर 3 इंटू 7/2, इसका रूट कर दिया, 21/2 यहाँ पुट कर दो, आर की वैल्यू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 7 दिया 21, 2 से काटा 8, देखो 2 2 4, तो ये कट गया और 2 से इसको काट दो 11 बार, तो 11 इंटू ये 441, इकाई अंक देखो गुणा करने पर 1 आएगा, या ऑप्शन हो गया सी नंबर। इस प्रकार की चीजों से दोस्तों आपको थोड़ा सा बचना है, कैलकुलेशन आपको इकाई अंक देख लेना है। नेक्स्ट, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 25%, 60% और 10% कम की गई है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? दोस्तों 25 का मतलब 1/4 की कमी है ना, कम की गई है, तो 4 से कितनी 1 की कमी होगी 3। 60% का मतलब 3/5 की कमी, 5 था, 3 की कमी कितना रह गया 2। 10% का मतलब 1/10 की कमी, तो 10 था, कितना रह गया 9 रह गया, ठीक है। चौथे महीने में 60 की वृद्धि, तो 60 होता है 3/5, तो 5 पर 3 की वृद्धि कितना हो गया 8 हो गया।
आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखो 25 चौके 100 और 10 का गुणा किया 1000, और ये 6 निम 54, 54 इंटू 8 करो तो ये कितना बनेगा, 432 आ गया। इसमें देखो कितने की कमी हुई है, तो आप बोलोगे सर 56 पॉइंट नहीं 568 की कमी हुई है, बटे 1000 करोगे इंटू में 100%, इसका आंसर आ जाएगा 56.8%, जो लगभग नियरेस्ट किसके है, देखो 56 वाला एक ऑप्शन है इसके, ये भी इसको भी आप 56.8% लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 से बड़ा है ना इसके आगे वाला अंक, देखो 9, इसको बढ़ा दो 1। नेक्स्ट, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। दोस्तों इस प्रकार के सवाल को आप कैसे कर सकते हो, डिवाइड कर लो, पहला तरीका। दूसरा 4 9 7 0 9 4, आप इनके अल्टरनेट देखो, 4 और 9, 4 और 0 4, 4 और 9 13, यहाँ पे 9 और 7 16, 16 और 4 20, अल्टरनेट का डिफरेंस कितना आया, 7 आया। ठीक है, ये -7 करो ची 7 करो, कितना ऐड करो 7, तो ही तो 0 हो जाएगा, है ना। ये -7 आया तो इसमें 7 ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 7। नेक्स्ट, सेम है सवाल दोस्तों, इसमें भी 3 और 3 6, 6 और 4 10, और यहाँ पे 6 और 7 13, 13 और 5 18, अंतर कितना है अल्टरनेट का 8, इसमें 8 ऐड कर दो। अगर ये पॉजिटिव 8 लेते आप, ठीक है, पॉजिटिव 8 लेते दोस्तों, तो आप क्या करते, एक सेकंड, ये 10 होता, इसको इस हिसाब से लिखते, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, तो ये 8 आता। आप बोलोगे सर फिर क्या करते, तो माइनस कर दो 8, 0 बनाना है, इसका मतलब आप प्लस -8 कर रहे हो, तो ये 0 होना चाहिए, 0 में 11 0 अंतर आ रहा है, इसका मतलब इस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 900 कितना है, 61 है, इसकी भुजा की लंबाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल a², एरिया कितना दे रखा है 961, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31 आ गई, आसान सवाल। नेक्स्ट, 280 हो गया दोस्तों ये, और ये 4 से 4 एक बार आ गया, ये 7 बचेगा, 7/7 1, तो गुणा में 1 तो 280। नेक्स्ट, प्रमोद ने 171 कुर्सियां बेची, 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों SP माइनस CP इक्वल टू होता है प्रॉफिट। अब कितनी कुर्सियां बेची 171, और कितनी खरीदी होगी, आप बोलोगे सर 171 खरीदी होगी तभी तो 171 बेची है। प्रॉफिट कितना, 57 कुर्सियों के विक्रय मूल्य, एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 SP, तो 57 का 57 SP, तो 57 SP प्रॉफिट हो गया। अब ये इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 171 CP बराबर किसके होगा बताओ, ये घटाओगे तो आपके पास 114 SP बचेगा, 57 दूना 114, 57 तिया 171, तो यहाँ से आपके पास रेशियो बन जाएगा दोस्तों किसका, SP और CP का, कितना 3/2। देखो ये CP मैं इसके नीचे ले गया, यहाँ 3 था, ये 2 इसके नीचे आ गया, 2 रुपये क्रय मूल्य वाली चीज को 3 में बेच रहे हो, 1 का लाभ 2 पर, 1/2 का मतलब 50%। नेक्स्ट, ये अच्छा सवाल है दोस्तों, काफी कैलकुलेटिव है, इसको आपको एक बार स्किप कर देना है, जब पेपर के लास्ट में आपको करना है, ठीक है। वैसे समझा देता हूं क्या है, ये जनवरी है, जनवरी में जमा किए, बीच में जुलाई आया, जुलाई में भी जमा किए, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपने 2907 रुपये जमा किए, इसमें भी 2907 जमा किए, लेकिन यहां से आपको अर्धवार्षिक है, इसका मतलब ये दर क्या हो जाएगी 4.6% आधी हो जाएगी। 1 साल का टाइम है, देखो 1 साल का मतलब डबल हो जाएगा, है ना। आपको अर्धवार्षिक बोल रहे हैं तो 1 साल में देखो 6 महीने से ब्याज हिसाब होगा इसका,
6 मंथ का इसका क्वार्टर बनेगा। इसका मतलब जनवरी में किए है तो ये तो एक जुलाई में हिसाब होगा, एक दिसंबर में होगा, लेकिन जुलाई में पैसे जमा किए ये तो एक ही बार हिसाब होगा, कहाँ पर, दिसंबर में। इसका मतलब ये 4.6% की दर से एक ही आएगा, एक साल टाइम। इसको 4.6% की दर से 2 साल ऐसे हल करना पड़ेगा। इसका तो 4.6 ही आएगा परसेंटेज में, ठीक है। CI परसेंट निकाल रहे दोनों का टोटल, इसमें थोड़ी मेहनत करनी है। तो दोस्तों इफेक्टिव रेट होता है क्या, CI परसेंट आएगा 4.6 प्लस 4.6 प्लस 4.6 इंटू 4.6 डिवाइड बाई 100। अब दोस्तों ये 9.2 हो गया, प्लस ये 46 का स्क्वायर पढ़ो, इसको 21/16 होता है, ठीक है। 1 2 और 2 अंक ये हो गया, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल लगा दो। अब इसको ऐड कर लो, 9.2.2116 16114, ये 9 पॉइंट ये आ गया। इसका मतलब 9.4116 परसेंटेज ये आ गया 2 साल का, प्लस इसमें ये ऐड करना है, टोटल बन जाएगा। तो यहाँ ऐड कर दो, लिखा तो वही है 4.6, 116, ये 0, 13 और 1 14। इसका मतलब 14.0116% बनेगा। आप दोस्तों 14.01 ही निकाल लो, इसको छोड़ दी तो चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2907 का ब्याज मिलेगा CI आपको। कितना परसेंट है, 14% निकाल लो एक बार, कितना आएगा, 14 7 98, 14 9 126, 12, 14 दूना 28 और 12 40, 406, ये 2 अंक छोड़ के डेसिमल, लगभग 407 के नजदीक आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज मूल्य दे रखा है, मूल्यों का अनुपात दे रखा है। सबसे महंगी वस्तु 7 की वैल्यू निकालनी है, सबसे महंगी है ना 7। तो दोस्तों टोटल कितना बनेगा इसका, आप बोलोगे सर 15,960 इंटू 3, क्योंकि 3 वस्तु का एवरेज है तो 3 का टोटल हो गया ये। अब देखो तीनों के टोटल का रेशियो में टोटल कितना है, 8 और 7 15, 15 की वैल्यू ये है, आपको 7 की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी। अब देखो ये 15 थी, ये 45, ये 16,000 मान लो लगभग, है ना। तो 16 थी 48 बनेगा, समझ में आ गई ना, 48,000 लगभग। और आपको निकालना देखो इसका आधा के लगभग है, इसका मतलब है 48, इसका आधा 24,000, 24,000 के नजदीक। देखो ये तीनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन आंसर हो गया, ठीक है ना। ये तरीका आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बाकी दोस्तों 15 से काट दो, 15 एकम 15, 0, 15 छक्के 90, 15 चौके 60, 1064 इंटू ये 7 दिया 21 हो जाएगा, 21 चौके 84 इकाई अंक से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी सेम सवाल है दोस्तों, इसमें भी आपको वही करना है। इसमें दर कितनी बनेगी, 3.4%, ठीक है, 2 साल के लिए, और दूसरे में 3.4% 1 साल के लिए। इसका कितना आएगा CI परसेंटेज, आप बोलो सर इसका निकाल लेते हैं, इसका ये तो 3.4 ही आएगा, ठीक है। इसका ये हो जाएगा, आप बोलो सर 6.8, 3.4 प्लस 3.4 प्लस 3.4 इंटू 3.4 डिवाइड बाई 100, 34 का स्क्वायर 1156, इसका मतलब 1156, 2 0 ये 1 और 1 2 अंक ये, तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल यहाँ लग गया, 0.1156, ये 6519 पॉइंट ये आ गया, 6.9156 परसेंटेज। इसमें ये दोनों ऐड करने, यहाँ लिख के जोड़ दो 3.4 को, 156 13 और ये हो जाएगा 10 पॉइंट, कितना हो गया 10.31 परसेंटेज तक निकाल लीजिए, समझ गए ना। अब दोस्तों किसका 4879 का 10.31% निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान देखो, अगर मैं इसका ओनली 10% निकाल लूं पूरा तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 487 रुपये 9 पैसे 90 पैसे बनेगा। अब
एक ऑप्शन तो इसमें से वैसे ही चला जाएगा। चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, सारे ऑप्शन होंगे। अब 0.31 या 0.30, 1% कितना होगा? आप बोलोगे सर 48, 1% 48 रुपये और 79 पैसे। 1% का मतलब ये होगा। अगर 0.1% करूं तो एक अंक छोड़ के पॉइंट ये इसे और आ जाएगा, ये इधर आ गया। ठीक है, ये कितना है? 0.3, इसका मतलब 3 से गुणा करना है, तो 3 चौके 12, मतलब 0.3 हो जाएगा ना, 3 से गुणा करेंगे तो 3, ये 3 में 27, 3 7 21 और 2 23, 3 8 24 और 2 26, 3 चौके 12 और 2 14। इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 14 पॉइंट समथिंग आ गया। 14 पॉइंट समथिंग जोड़ दो इसमें, 3 ये 7 जोड़ना है, जोड़ दो 15, 11 और 1 12, 9 और 1 10 और ये 502। अब देखो ये किसके नजदीक आ रहा है? 503 के। ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सोचना है, बाकी चीजें आप इसमें कर पाओगे। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है। 29 दूना 58 इंटू 742, ये किसका रूट है? 53, इसका रूट 53 आएगा। बराबर में y प्लस 784, तो ये 53 से इसको काटोगे 1 और 1 और 2 212, 53 चौके 212, 14 इंटू ये है 14 5 70, ऐसे कर लो, या इसको 60 माइनस 2 लिख लो, 58 को इंटू 14, 14 84, 840 में से 28 घटाना है, 812 आ गया, माइनस 784 और y की वैल्यू, तो 12 में से 4 गया, 8 इकाई अंक आएगा। आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, समान लंबाई की दो समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 40 और 22 की चाल से चल रही है गाड़ी। तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 40 सेकंड में पार करती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। दोस्तों, समान लंबाई की दो ट्रेन है, ठीक है, एल इसकी है और एल दूसरी ट्रेन की है। दोनों की लंबाइयां क्या है? समान है। ये एक 40 की स्पीड से और एक 20 की स्पीड से। अब एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड होगी। ठीक है, तो दोनों की लंबाई 2l होगी, l प्लस एल, बराबर स्पीड का रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? ये 22 है, 18। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना सेकंड ले रही है? 40, है ना। एक ट्रेन है, जो फास्ट ट्रेन है वो धीमी ट्रेन को पार करेगी, फास्ट ट्रेन है, ये एल, ये 22 वाली है, ये 40 वाली है, इसको पार करेगी, इसकी लंबाई को भी पार करेगी और खुद की लंबाई भी पार करेगी, टोटल इतनी लंबाई पार करेगी 2l, इसलिए 2l लिखा है। ये कट गया, 200, l बराबर 200/2 आ गया। आंसर आ गया आपका 100 मीटर लंबी ट्रेन है। नेक्स्ट, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज 42, सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग। दोस्तों 1 2 3 4, एवरेज देखो विषम संख्या है, अगर सम संख्या होता तो अपने बीच की संख्या लिख लेते। इसका मतलब एवरेज 42 है, इसका मतलब 41 और 43 यहाँ संख्याएं आएगी, एक ज्यादा और एक कम। ये 41 तो ये 44 होगी, सब सॉरी ये 42 है तो ये 45 हो जाएगी। क्यों? 41 43 45 विषम संख्याएं है, तो 5 और 4 9, इसके अंकों का योग हो गया। नेक्स्ट, 2000 रुपये पर 6.25% वार्षिक दर पर 12 फरवरी 23 से 26 अप्रैल 23 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। दोस्तों आपको पता है, देखो बीच में एक मंथ का ही गैप आ रहा है ना, तो ये हमेशा 73 डेज बनेगा लगभग। क्यों? क्योंकि ये 365 से पूरा कटता है, क्योंकि इसको ईयर में चेंज करना है। 1/5 साल हो गया बस। क्यों? क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए इसको भी साल को साल में बना लिया, दिनों को भी। तो 2000 रुपये की राशि पर 6.25% का मतलब 1/16, 1/16 ब्याज मिलेगा एक साल का। कितना साल है? 1/5 साल। ठीक है, PRT/100 होता है। 100 आपने सोल्व भी कर लिया पहले, इसलिए लगेगा नहीं। 16 5 80,
जीरो कट गया, इसको काटा तो 25, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया 25 रुपये। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का एवरेज 20, तो 160 हो गया। 5 संख्याओं का इनमें से औसत 21 है, 21 पांजे 105 हो गया। ये रिमेनिंग संख्या बच गई, 8 में से 5 का घटा दिया 3, इन 3 का एवरेज चाहिए, तो ये 55 बचेगा, बटे में 3 आ गया, आंसर आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट, सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 77% छूट पर और 100 रुपये अंकित मूल्य के पेन को 16% छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की? बचत का मतलब जो डिस्काउंट मिला वही तो बचत होती है। तो 100 रुपये की दो बुक है दोस्तों, नोटबुक, और एक पेन था, इस पर उसको मिला 77 छूट सेव किए, ठीक है, इस पर 16, इसने टोटल पूछा है तो 93 रुपये आपने बचाए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 3.5 घंटे तक 39 की चाल से गाड़ी चलाता है, फिर अपनी चाल 9 की दर से बढ़ा देता है और अगले 1 घंटे में गंतव्य तक पहुंच जाता है। उस व्यक्ति की कुल यात्रा का औसत चाल या एवरेज स्पीड पूछी। दोस्तों, इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या है, 39 की चाल से इसको 3.5 घंटे लगे, फिर इसने क्या किया, 9 बढ़ा दी तो 48 होगी टोटल, 1 घंटे तक चला। नीचे टोटल डिस्टेंस होगी, ऊपर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, नीचे टोटल टाइम 4.5 घंटे हो गई, 3.5 और 1 घंटा और चला वो, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इसको सोल्व करिए, 35 थी 105, 35 निमे कितने होते हैं दोस्तों, 235 निमे 315 होते हैं क्या, 315 होते हैं। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 1, तो 136.5 आ गया, और ये 48 हो गया, तो ये 4 और ये 8, 184.5 आ गया। नीचे 4.5 है, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 नीम 45 और 5 दिए 15, 5 छिके 30, 5 नीम 45, 9 चौके 36, 9 एकम 9, तो एवरेज स्पीड आ गई 41 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 27 से, शेष दूरी 54 की चाल से, संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी। दोस्तों, ये आधी आधी दूरी बोल रखा है, इसका मतलब टोटल यात्रा की डिस्टेंस अगर d है, आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर d/2, तो d/2 इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो डिस्टेंस कितनी लोगे, d/2, क्योंकि आधी दूरी बोली है, आधी आधी बराबर है। तो स्पीड s1 इंटू s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 मतलब 27 प्लस 54 81 इंटू टोटल टाइम कितना 20 घंटे। इसको सोल्व करो, 27 एकम 27, 3 बार गया, 3 से 18, 18 दूना 36, 360, तो d बराबर हो गया 720 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका दोस्तों क्या लगाओगे, 27 की चाल से आधी दूरी, 54 की चाल से आधी दूरी, ये स्पीड है, 27 एकम 27, 27 दूना 54, तो स्पीड का रेशियो दोस्तों आ गया 1:2, टाइम का रेशियो 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम कितना 3, लेकिन ये बोल रहा है 20 घंटे है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया, 20/3 घंटे, इसका कितना आ जाएगा 40/3 घंटे। ठीक है, इसका निकालना निकाल लो, ये 27 की चाल से 40/3 घंटे चला, आधी दूरी चला था ये तो d/2 है ना, आधी दूरी ये चला, आधी दूरी ये चला। अब देखो दोनों बराबर दूरी है, 2 से गुणा कर दो तो टोटल d बन जाएगा, ये यहाँ पर गुणा कर दो, एक ही बात है, 3 से काटा 9, 9 चौके 36, 36 दूना 72, 720 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ईशा और अंशु ने मिलकर व्यवसाय में 44,000 निवेश किए, टोटल लाभ हुआ वर्ष के अंत में 8800, ईशा को 1100 मिले, अंशु का हिस्सा बताना है आपको। लाभ में से 1100 मिले,
8800, इसमें से ईशा अंशु इसको 1100, इसको 7700 मिलेंगे। कितनी बार गया? 1:7 आया। अब देखो टाइम सेम हो तो प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम होता है। टोटल इन्वेस्टमेंट 8 की वैल्यू 44,000 दे रखी है। आपको पूछा है अंशु का हिस्सा 7 की वैल्यू 44,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 7 कितना आ गया? 8 5 40, 8 5 40, 0 00, 5 7 35 और ये हो गया 35 और 3 38, तो 38,500 आंसर आएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे विभाज्य हो। इसका मतलब दोस्तों एलसीएम निकालना है। सबसे इसमें देखो 9 इंटू 6 है ये, इसका मतलब है इनसे डिविजिबल होने का मतलब 9 का मल्टीपल होगी। ये 8 और 5 13 और 4 17 9 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 8 17 और 2 19 9 का मल्टीपल नहीं है। 12 और 3 15 नहीं है। 15 और 3 18 है, तो आंसर हो गया। बाकी दूसरा तरीके से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये दोस्तों 5 दिया, देखो 5 इंटू 3/4 है, माइनस 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/4 माइनस 1/4। ये 5 दिया 15/4 हो गया। माइनस ये दोस्तों जैसे 2x लिख दिया, माइनस 3x लिख दिया, माइनस x लिख दिया। इसको कैसे जोड़ते हो? 2 3 5 5 और 1 6, तो माइनस के 6x। इसमें भी देखो सभी में सेम है गुणा में, 2 3 5 और 1 6, तो माइनस का 6 इंटू 1/4। देखो ये बन जाएगा 6/4। इसको क्या लिख दोगे आप बोलो सर 6/4 लिख देते हैं इसको। 15 में से 6 गया, 9/4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। 123 कितने अंकों पर बार नहीं है? 2 पर, तो 12 घटा दो। जितने पर बार 9, जितने पर बार नहीं 00 हो गया, 2 पर नहीं है तो, प्लस 39/99 आ गया। ये आ जाएगा दोस्तों 111/900 प्लस 39, इसको काट लो या फिर यहाँ लिख लो। 3 से काटा 37, 3 से काटा 300, 3 से काटा 33 और 3 से काटा 13। इसका मतलब 37/300 प्लस 13/33। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो हल। 33 3 99, 33 7 231, 12, तो ये हो जाएगा 1221 बटे प्लस ये 13 3 3900 और ये 33 3 99 हो गया। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 3900 और 1200 5121 बटे 9900। कितने से कट रहा है दोस्तों? 9 से, क्योंकि ये 5 1 6 और 2 8 और 1 9, तो 9 से काटा 1100, 9 5 45 6 62, 9 6 54, 9 9 81, तो 569/1100 डी ऑप्शन आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपये अंकित करता है, उस पर 40 की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले भाग पर 70% वेट लगाने के बाद 255 में बेचता है। x का मान बताओ। दोस्तों अंकित मूल्य x रुपये, 40% छूट दी, इसका मतलब वैल्यू होगी 60% को मैंने लिख दिया 6/10। ठीक है ना, 100 में से 40 छूट दे दी तो 60%। अब ये जो छूट देने वाला पार्ट है यही है, इतना ही है। इस पर ये कहता है 70% वेट। वेट का मतलब जीएसटी मान लो, पहले वेट लगता था, है ना। जैसे मान लो आपकी 600 रुपए की शर्ट है, वो बोल देगा अभी 12% जीएसटी लगेगी, तो 600 रुपये तो ये, और 600 का 12% निकाल लो, 12 छिके 72 रुपये और आएगा। इसका मतलब जीएसटी समेत 672 हो गया। या आप इसको बोलते 600 का 112 निकाल दो सीधा, 12% जीएसटी है तो। अब ये 70% वेट है तो इसको 170/100 कर दो सीधा। आप 70% निकाल के ऐड करते तो 170/100 लिख दो। इसका मूल्य बताया इसने 255। 0 से 0, 17 से इसको काटो 1, 17 5 85 और 3 दूनी 6, 3 से काट दिया 5 और ये 2 से काटा 5,
5 इंटू 10 50, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250, तो x की वैल्यू आ गई 250 रुपये। नेक्स्ट सेम सवाल है दोस्तों, आसान है, पीछे करवाया है, कर लेना। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा 25% रहे। दोस्तों टोटल आपके पास 100% मिक्सचर है, इसमें एक मिल्क है और एक वाटर है, ठीक है। अगर इसके अंदर 15% पानी है पहली कंडीशन में, सॉरी 15% वाटर है, तो बताओ मिल्क कितना होगा? आप बोलोगे सर 85%। ये पहली कंडीशन, ये दे रखा है देखो। दूसरा ये कहता है कि पानी मिलाने के बाद 25% पानी की मात्रा हो जानी चाहिए। ये 25 होगा तो मिल्क कितना रहेगा? 75% दूसरी होगी। अब इसमें तो आपने पानी मिलाया है, चेंजिंग है, ये तो चेंज हो रहा है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं मिलाया, मिल्क तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? आप बोलोगे सर कांस्टेंट पार्ट है मिल्क, मिल्क को अपने इक्वल रखेंगे। 120 में कितना था? 85%। 120 का 85% मिल्क था पहले शुरुआत में। अब x होगी टोटल पानी मिलाने के बाद, है ना, पता नहीं 120 से ज्यादा 121, 122, 123, 140, 150 कितना भी हो, इतना मिक्सचर बन गया, x मान लिया, इनटू कितना मिल्क। आप बोलोगे सर इसका 75% हो गया अब, ठीक है। 15 5 75, 15 8 120, 5 से काट दिए 17, 17 8 136। इसका मतलब x हो गया 136, कितना था? 120, कितना बढ़ गया? 16 बढ़कर 136 हो गया। इसका मतलब ये क्या बढ़ा? आप बोलो सर हमने पानी मिलाया था, तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट, पार्वती और परी एक व्यवसाय में 7:15 के अनुपात में निवेश करती है, कुल लाभ 1166, तो इनका लाभों का अंतर दोस्तों टोटल 22, 15 और 7 है 22, तो 1166/22 इंटू कितना, अंतर निकालना है। ये 22 की वैल्यू इतनी, तो अंतर कितना है? अंतर है 8, तो 8 निकालना है। ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11, 11 से काटा एक बार 0, 11 छके 66, तो ये आ जाएगा दोस्तों 424 रुपये अंतर। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी पंखे पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। सीपी 100 रुपये, एमआरपी प्रिंट किया इसने 160 रुपये, उस पर 30% छूट दे दी, 30% डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 160 का 70% निकाल दो डायरेक्ट, कितना आ गया? 16 7 112 रुपये। ये कहता है यदि वह 60 रुपये का लाभ अर्जित किया, लाभ किस पर होता है? सीपी और एसपी पर। 100 रुपये की चीज को 112 में बेचा, रेशियो में 12 रुपये का लाभ, ओरिजिनल में 60 रुपये का लाभ, एक की वैल्यू 5। आपको पूछा है हमें एमआरपी बताओ कितना? 160 रेशियो है, इस 160 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा? 800 रुपये। नेक्स्ट, 1092 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 52 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा 294 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। दोस्तों 1092 मीटर को पार करने में कितना टाइम लगा? 52 सेकंड, ठीक है। अब कहता है 1092 में 294 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और है, 6 8 3 1, तो 1386 मीटर दूरी को पार करने में कितना टाइम लगेगा? तो 52 नीचे कितना 1092 इंटू में कितना आएगा? 1386 आएगा। इसको काट लो, 13 चौके 52, 13 आठी 104, 13 चौके 52, 4 से काटोगे 21 बार, 21 से इसको काट दो, 21 छिके 126, 12 21 छिके 126। इसका मतलब 66 सेकंड आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 1092 मीटर लंबी ट्रेन है, तो स्पीड निकाल लो इसकी पहले। 1092 दूरी बटे टाइम 52 मिनट 52 सेकंड, तो 13 चौके 52, 13 से काटो 13 8 104,
और 13 चौके 52, 4 से काट दो, 21 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई। अब कहते हैं इसी स्पीड से ट्रेन क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है जो कितना है 294 मीटर लंबा है, और ट्रेन कितनी है 1092 मीटर थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1386 बराबर किसके, स्पीड 21 इंटू कितना टाइम लेगी, इससे काट दो, तो 66 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके आपको बता दिए। नेक्स्ट, किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर 75 शेषफल बचा, उसी संख्या को 24 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल बताओ। दोस्तों कोई संख्या n 576 से भाग किया तो रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 75 आया। अब देखो जब आप 576 से डिवाइड किया था पहले, इसी के किसी फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो अगर डिवाइड करने हैं तो आप यही बोलेगा कि उसी संख्या को 24 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर। आप अगर इसी के फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो तो 75 जो शेषफल आया था पहले उसको 24 से डिवाइड कर दो, 24 दिया 72, देखो 3 रिमाइंडर बचेगा तो आंसर आ गया 3। नेक्स्ट, एक शंक्वाकार तंबू में किसी 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती है। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों थोड़ा सा टिपिकल है सवाल, समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मान लो आपने एक तंबू लगा हुआ देखा है ना, उस तंबू में क्या होता है, ये आप जो इस प्रकार बनाती हो ये वृत्ताकार शेप होती है, 3D शेप है। ये नीचे वाला पार्ट होता है ये वृत्ताकार होता है। अगर आपने चीजें लगाई है, मेरे से पढ़ा है मेंसुरेशन तो मैंने करवाया उसमें, इसमें ये वृत्ताकार है। तो वृत्ताकार है तो इस नीचे वाली जगह पर ही तो बैठेंगे वृत्ताकार एरिया में। क्या कोई बैठेगा वो हवा में बैठेगा क्या, व्यक्ति 40 व्यक्ति बैठे हैं वो जमीन पर ही तो बैठेंगे, ये जमीन है ना। इसका मतलब कितने व्यक्ति है 40, एक व्यक्ति 5 मीटर स्क्वायर जगह घेरता है तो 40 व्यक्ति कितना घेरेंगे, आप बोलो सर 200 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसका एरिया आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ये क्या है वृत्त, वृत्त का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है। अब कहता है सांस लेने के लिए इतनी हवा, तो हवा तो सभी जगह होती है ना, पूरे में फैली होगी, इसका मतलब ये आयतन है। तो एक सेकंड, हाँ ठीक है, एक व्यक्ति को 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता है, तो कितने व्यक्ति है 40, तो कितनी हो जाएगी 70 इंटू 40 का मतलब 2800 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये आयतन हो गया किसका, इसके अंदर है इतनी हवा। ये क्या है शंकु, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दे निकाल लिया आपने 2800 मीटर क्यूब। ठीक है। अब दोस्तों ये पाई आर स्क्वायर है, यहां भी पाई आर, तो इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आ जाएगी दोस्तों 200 इंटू कितना आ गया एच बराबर हो गया 2800। 200 से काट दो, कितनी बार गया 14 बार, ये 3 इधर गुना हो गए 14 के साथ, तो एच की वैल्यू आ गई 42 मीटर। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। तो दोस्तों जब भी एरिया निकाला आप यहीं पे इसको सोल्व मत किया करो, एक बार आप देखो जो निकालना है क्या उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो क्या, ये देखो। अगर नहीं कर सकते फिर तो निकालना ही है, अगर कर सकते हैं तो अपने मेहनत क्यों करनी फालतू। ठीक है। तो ये दोस्तों क्लास थी आपकी, सारे सवाल अपने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो ये अल्टरनेट डे पे क्लास आया करेगी दोस्तों, क्योंकि NTPC CVT 1 की क्लासेस चल रही है पहली, दूसरी RPF SI आप बोल रहे हो करवा दो क्योंकि आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, तीसरा ज्योमेट्री की क्लास के लिए बोल रहे हो तो ज्योमेट्री भी मैं करवानी है। ठीक है। तो दोस्तों जो भी NTPC ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो RPF कांस्टेबल वालों को तो लगाना ही है, वो जरूर लगाएं दोस्तों ये पेपर।
आपने देखा होगा पेपर का लेवल बड़ा ही शानदार है। अगर इस प्रकार का पेपर लगा के जाओगे तो आपको पेपर में बड़ा ही मजा आएगा पेपर करने का, और सवालों को आप चुटकी में करते जाओगे। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें लगाते रहिए दोस्तों अच्छे से। तो मैं आपको जहां तक संभव हो सका वो सारी की सारी चीजें करवाने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, समझ में आई हो तो अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।